यही प्रश्न जो करते हैं कबीर साहब रामानंद स्वामी से, तो रामानंद स्वामी का जो है क्या करते हैं, धरती से लेकर के आकाश तक ढूंढ रहे हैं। इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, अब तुम ही मुझे समझाओ। कबीर साहब कहते हैं सबसे पहले सुनिए, क्षर कहिए धरती को, अक्षर कहिए नाम को, अन्य अक्षर कहिए नितत्व को। आपको तीनों आपके साथ में। नाम जिसको कहते हैं, नाम क्या है? जब आप जन्म लेते हैं छठी की रात में आपको नाम दिया जाता है, चाहे रामचंद्र हो या कृष्णचंद्र हो या गोपाल चंद्र हो, जिस नाम से संसार जानता है। लेकिन वास्तविक असली नाम जो है वह गुप्त नाम है। वह कौन देते हैं? गुरु के माध्यम से मिलता है, जिसे आपको सब कल्याणी तो संसारिक नाम ना है। और सबसे बड़ा नाम कौन है? कर्म रूपी नाम। साहब कहते हैं जो कर्म तेरा अच्छा है, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, अब मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। मन तो साफ नहीं, मन को जब तक। और फिर दूसरे पत्ती में कहते हैं जो दर्शन को चाहिए, जो दर्शन को चाहिए तो दर्पण को माजत रहिए, और दर्पण में लागे काये तो दरस कहां से पाई। दर्पण में कहा गया शीशा को। अगर शीशे को परत जम गया है, स्याही लग गया है, जब तक उसको सफाई नहीं करेंगे क्या चेहरा दिखाई पड़ेगा? स्पष्टीकरण उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब दर्पण दिव्य शीशा को साफ कर रहे हैं। किसको? तो रामानंद स्वामी को। उसके बाद कहते हैं तो उनको गुरु कैसे बनाते हैं? सो भी सुनी, उनको बनाते हैं प्रेम का गुरु। जब समझा देते हैं तो रामानंद स्वामी कबीर साहब से कहते हैं तुम मेरे गुरु हुए, हम तुम्हारा चेला। तो यहाँ पर मर्यादा कर रहे हैं कि इस प्रकार से संसार में गुरु नाम का अस्तित्व मिट जाएगा, पद्धति खत्म हो जाएगा, शिष्य गुरु बन जाएंगे और गुरु शिष्य बन जाएंगे, उल्टा पड़ जाएगा। तो उनको मर्यादा में रखने के लिए उनको कहते नहीं आप मेरे प्रेम का गुरु है। जो कि साहेब बताते हैं हो प्रेम गुरु समझ गो मोरे बहिया, ढुनमुन बालक खेलत सो बालक मैं नैया, 1484 चेला सो चेला मैं नैया। अब पकड़ना है तो कस के पकड़ो, फिर दोबारा नहीं मिले, दोबारा हमसे आपको मिलेगा मुलाकात नहीं होगी। क्योंकि हम आपको जो है सही मार्ग दिखाने के लिए और आपको चेताने के लिए ही मुझे संसार में आना पड़ा। अगर आप इस तरह की रास्ता नहीं करते, भेद नहीं रखते, ऊंच नीच का भेद रखने के कारण मुझे आना पड़ा। क्योंकि मैं तो आपको भेज दिया था जो आप जाइए और सभी जीवों को, सभी मानव के एक समांतर सूत्र में शिक्षा दीक्षा दीजिए, लेकिन सो आपने किया नहीं। इसी कारण से हम ये आए, जो कि पंचग्रंथी में लिखा हुआ है। पंचग्रंथी में युगलानंद बिहारी साहब लिखे हुए हैं ये सदगुरु आदि संदेशा लाए, सदगुरु आदि संदेशा लाए, निर्गुण सरगुण एको नाहि, तब हम जग को आए, आ देख त्रास सब जीव को, हुकुम पुरुष से लाए, सदगुरु आदि संदेशा लाए। नाम पान परमाना लेके अनुभव दृष्टि दिखाए, अब बिन देखे प्रतीत न होए, कुंजी खोली बताए, सदगुरु आदि संदेशा लाए। 16 संख आप 4 युग की बात करते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, 4 युग की बात न करते हैं। लेकिन युग कितने व्यतीत हो गया? 17 युग है, 17 युग है।
लेकिन 4 ही युग को आप देख रहे हैं सामने में, 17 युग। और कबीर साहब कहते हैं 17 युग नहीं, 16 शंख सहस्त्र युग बीता, कोई अंत नहीं पाए। युगन युगन हम आबि पुकारे, बिरले हंस ठहराए, सतगुरु आदि संदेशा लाए। कहे कबीर हम काशी में आए, कहे कबीर हम काशी में आए, रामानंद को चिताए, अब पूजा पाखंड देख दुनिया को, तो न्यारा पंथ चलाए, सतगुरु आदि संदेशा लाए। विचार कीजिए, इसीलिए सतगुरु कबीर कहते हैं जब करहो विचार, करहो विचार, याते सब दुख जाए, अब परिहर झूठा केर सगाई। अर्थात विचार करने से आपको सुख का अनुभव होगा और ना विचार करने से दुख। तो अब इसमें अब दुख का, अगर दुख होगा तो दुख में तो जो है सुख नहीं मिलेगा। दुख में सुख है, लेकिन सुख को प्राप्ति करने के लिए मानव तो प्रयास करते ही नहीं। सुख किसको मानते हैं? सुख मानते हैं जमीन को, जो अधिक जमीन हमारे पास है, अधिक रुपया है, अधिक बैलेंस जमा किए हुए, मेरे ऐसा सुखी कौन है। लेकिन वो सुख नहीं, वह दुख का कारण आपको है। वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। बैंक में जो बैलेंस जमा किए हुए हैं, बैंक को हैंकर ऐसा कर देगा जो बैंक से पैसा आपको निकाल लेगा। उसके लिए भी चिंता लगा हुआ है। जमीन है तो हो सकता है उसमें से कोई हड़प भी सकता है, उसके लिए भी चिंता पश्चाताप करेंगे। लेकिन जो भक्ति है उसको तो कोई हड़प नहीं सकता है। जो मेरा नाम सिमरन चिंतन है उसको तो कोई चुरा नहीं सकता है, लेकिन वो हड़प सकता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब हर जगह पर मानव के लिए इशारा करते हैं और साहब कहते हैं जो धन बनता सब ही दुखी, धन बनता सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, असाधु सुखी सहजोग है, पायो भेद अनूप। इस जब तक हम भेद को नहीं जानेंगे तो भेद बताएंगे कौन? सही मार्ग कौन बताएंगे? गुरु। भेद बताएंगे कौन? गुरु। लेकिन गुरु नहीं, गुरु आजकल का क्या होता है, गुरु कौन? पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा, विवेकी गुरु नहीं मिलेंगे, पारखी गुरु नहीं मिलेंगे, आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलेंगे। अभी के समय में है, पहले के समय में जो है गुरु जो करते थे लोग, तो कान फूकने वाले गुरु कर लेते थे। जब कान में मंत्र दिया जाता था वही न करते थे, ये नहीं करते थे। और अभी के समय में कंठी माला वाला गुरु होते हैं, यही न होते हैं। लेकिन उसमें भी आप गुरु को परीक्षा लीजिए, पहले गुरु को परीक्षा लीजिए, तब जीव पीछे से दीक्षा लीजिए। तब परीक्षा तो करते नहीं, दीक्षा ले लेते, सही मार्ग नहीं मिलने का आप भटक रहे हैं, तो सदगति मुक्ति कैसे मिलेगा? जंतर मंतर तंत्र वाला टटका वाला कर लेते हैं, करते हैं या कि नहीं? अगर कोई जड़ी बूटी आपको दे दे, उससे ठीक हो जाएगा, तो उसको गुरु बनाते हैं कि नहीं? उनसे भी कंठी माला ले लेते हैं। कोई अगत भगत होता है, जंतर बांध दिया, उससे ठीक हो गया, उसको भी गुरु बना लेते। उससे कल्याण होना नहीं है, क्योंकि सदगुरु कबीर कहते जंतर मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और आत्म ज्ञान बिना तो कैसे हो कल्याण। इसलिए आत्मज्ञान से परिचय करने के लिए सही आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए सच्चे सदगुरु के शरण में की जाए, आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाएं, तब आपका कल्याण होगा। और नहीं तो देखते हैं बहुत जगह मैं देखा, किसी को निंदा नहीं करता हूँ, किसी को आलोचना नहीं करता हूँ। आलोचना करने से क्या फायदा मिलेगा?
किसी को बुराई करने से क्या फायदा मिलेगा। इसलिए साहब भी कहते हैं जब बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोल न जान, अहिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। किसी प्रकार का अगर वचन आप बोलते हैं उसको सबसे पहले तोलिए, जो हमको क्या बानी को निकालना है, और बानी ऐसा निकालिए जो प्रिय लगे, मीठा लगे, किसी को जो है अप्रिय न लगे। इसलिए साहब भी कहते हैं जो मीठा सबसे बोलिए, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, मल्यागिरी सुगंध भया प्रकट भया जग सो। मल्यागिरी में देखते चंदन का जो है वृक्ष है, लेकिन उसमें सुगंध के कारण कितने बड़े बड़े सर्प जो उसमें लिपट जाता है, किस कारण से? सुगंध से। उसी प्रकार से आपके वाणी में भी मिठास हो, मिठास हो। और फिर कहते हैं प्रेम की भी बात करते हैं, तो प्रेम किसी में है, प्रेम किसी में है, मानव से प्रेम नहीं है। घर परिवार में न किसी बेटा को भी प्रेम माता से नहीं है, न पिता से प्रेम है, न बहन से है, न सगा से संबंधी से प्रेम किसी में नहीं है। और सदगुरु कबीर कहते हैं जो प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जानत कोई, आठ पहर निरखत रहे, प्रेम कहावत सोई। तो आठ पहर में रखना है किसको? तो परमात्मा सदगुरु ईश्वर को। उनसे प्रेम लगाइए तब आपका कल्याण होगा। बोले सदगुरुदेव की। क्या खले बिनते करो गुरु लगाया बतमो, हम तो अब गुण बहुत किया, गुरु कैसे भाव सुरत करो साया, सुरत करो मेरा साया। हम हैं भव जल माहे, आप हैं बह जाएंगे, यह नहीं पकड़। इसीलिए धर्मदास जी अर्जी करते हैं चरण हम तो गहरा चरण हम तो सदगुरु सदगुरु गहरा चरण हम तो सदगुरु।